मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कम से कम कहानी को 4 मिनट तक सुनें। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस घर का काम खत्म करके बैठी ही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन में सासू माँ का नाम देखकर सोच में पड़ गई कि उनका फ़ोन क्यों आ रहा है। अब क्या हुआ? अब क्या किया है मैंने? खैर, फ़ोन उठाते ही प्रणाम करते हुए जवाब दिया मैंने। वहाँ से सासू माँ बोली, ये क्या सुन रही हूँ मैं बहू? तूने काम वाली बाई रख ली है, पूरे 2,000 रुपए ले रही है। दिमाग चल गया है क्या तेरा? लो जी, मम्मी जी के लाडले ने मम्मी जी तक बात पहुंचा ही दी। मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा, मम्मी जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको समय ही नहीं दे पाती हूँ, इतने घर के कामों की वजह से। पढ़ाई बढ़ गई है, पूरा दिन घर का सारा काम करने के बाद इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि उन बच्चों को पढ़ा लूँ। इतना बड़ा घर है, उस हिसाब से काम वाली बाई 2,000 रुपए तो कम ही ले रही है। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज़ का सुर बदल गया। हाँ हाँ, मेरे बेटे की सारी कमाई तू काम वाली बाई को दे दे, बोलकर सासू माँ ने फ़ोन पटक दिया। मुझे तो इन सब बातों की आदत थी, इसीलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। शाम को जब पति देव घर आए तो मैंने कहा, आपको हर बात अपनी मम्मी को बतानी ज़रूरी है? वो बोले, तो क्या हुआ? ऐसे ही बातों बातों में बता दिया था। तुम भी तो अपनी माँ को सब कुछ बता देती हो। मैं तिलमिलाकर बोली, तो क्या मेरी माँ आपको फ़ोन करके किसी भी तरह का ताना देती हैं या आपके काम में दखल देती हैं? पतिदेव थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, अरे जाने दो यार, अब बोल दिया तो बोल दिया, कहकर मुंह घुमाकर सो गए। इस पर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। घर की हर छोटी छोटी बातें मम्मी जी को बोल देना, फिर 4 बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। घर कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर बात के लिए ताने सुनूं। लेकिन पतिदेव को ये बात समझ नहीं आती थी। हर बात जाकर अपनी मम्मी जी से कहना, ये हर बार तो ठीक नहीं है। मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ मम्मी जी का, लेकिन हर बात पर टोकना। क्या मुझे नहीं पता है कि फिजूल खर्ची हो रही है कि नहीं? 2 दिन बाद पतिदेव कमरे में आए और बोले, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। मैंने कहा, अच्छा क्या बोली, कैसी हैं वो? पतिदेव बोले, अजीब सी बातें कर रही थी। बोल रही थी, दामाद जी 3 दिनों के टूर पर मत जाओ, बेटी अकेली पड़ जाएगी। मैंने कहा, हाँ तो ठीक है ना, उनको लगा होगा कि अकेली परेशान हो जाऊंगी, इसलिए ये बात कही। इसमें बड़ी बात क्या है? कहकर मैं वहाँ से चली गई। वो मेरी शक्ल देखते रह गए। टूर से वापस आने के 3 दिन बाद ये फिर आकर मुझसे बोले, तुम्हारी मम्मी बेवक्त फ़ोन करके नसीहत क्यों देती रहती हैं? मैंने कहा, तो क्या हुआ, माँ है मेरी। पतिदेव बोले, तुमने क्यों बताया कि मैंने पप्पू को थप्पड़ मारा था? हाथ से निकल रहा था लड़का, तो क्या मारूंगा नहीं? तुम्हारी माँ फ़ोन करके बोल रही थी कि बच्चों के साथ प्यार से रहो। झल्लाते हुए आगे बोले, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, जैसे चाहें रखूं, मेरी मर्ज़ी है। मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपनी माँ से कहो कि ज्ञान देना बंद करें और तुम भी सब कुछ इधर की बात उधर करना बंद करो उनके साथ। मैं इतना छोटा बच्चा नहीं हूँ कि हर बात के लिए सफाई दूंगा, वो भी तुम्हारी माँ को। बड़ी हैं, ठीक है, और एक हद तक ही दखल देना बर्दाश्त हो सकता है। समझा देना प्यार से। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। मैंने कहा, ठीक है, मैं अच्छी तरह से समझा दूंगी, लेकिन आप भी अपनी माँ को घर की छोटी छोटी बातें बताना बंद करेंगे। मैं भी पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है, घर के लिए क्या सही है। मम्मी जी बड़ी हैं, मैं आदर करती हूँ उनका। उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि हर बात के लिए मुझे टोका जाए। मियाँ बीवी की निजी ज़िंदगी भी होती है। घर का हर छोटा-बड़ा किस्सा सबको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मेरी माँ का बोलना, बेटी के घर में दखल देना है। वैसे ही बेटे की माँ का बहू को हर बात पर डाँटना गलत है। जैसे आप परेशान हो गए, मैं भी होती हूँ। बड़ों की बात सुनना सही है, लेकिन हर वक़्त की रोक-टोक से तो बच्चे खुद के माँ-बाप की नहीं सुनते। मेरी माँ ने तो मेरे कहने से आपको नसीहत दी थी, वो भी प्यार से। मुझे तो सीधा ताना मिलता है। अब आपको शायद समझ आए कि मुझको कैसा लगता होगा। अपनी मम्मी से बातें ज़रूर करें, लेकिन कुछ बातें घर की घर में ही रहने दें। अब शायद आपको समझ आ गया होगा, जैसे मैं अपनी माँ को कुछ बताती हूँ,
तो वो मुझसे सही बात कहती हैं। आपको कोई ताना नहीं देती ना? आपको गुस्सा आया? ऐसे ही मुझे भी आता है। आशा करती हूँ अब आप हर बात जाकर अपनी मम्मी जी को नहीं बोलेंगे। पतिदेव शांत थे, बात को अच्छी तरह समझ गए थे और ये सिलसिला वहीं का वहीं बंद हो गया था। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।